गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा 12th क्लास, आज हम आरो भाग 2 की अगली कविता तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली को पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि जो कवितावली कविता है हमारी, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कवि ने बताया है कि जिस समय, यानी कि इसमें जो तुलसीदास कवि है वह बेटा मुग़ल कालीन समाज की बारे में बता रहे हैं, मुग़ल कालीन समाज के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि उस समय समाज के अंदर जो किस्बी यानी कि किसान लोग होते थे, वो लोग अपनी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति की किस तरह से बिताते थे, किस तरह से उनकी सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति होती थी, उसके बारे में इसमें वर्णन करेंगे। तो यहाँ पर कवि ने बताया है कि जो किसान लोग होते थे उनका परिवार होता था, बनिक, बनिए, भिखारी, जो भीख मांगने वाले लोग होते थे, भाट, चाकर, नौकर लोग, चपल नट, चंचल नट, चोर, चार और चेटकी सेविकाएं। यानी कि चेटकी का अर्थ यहाँ पर किससे लिया गया है? सेविका से। तो यहाँ पर कवि ने बताया है कि किस्बी किसान, काम धंधा करने वाले लोग, किसान का परिवार, बनिया, भिखारी, चाकर, चंचल नट, चोर और बेटा जो भी सेवक सेविकाएं होते थे, कब? उस समाज में, यानी कि मुग़ल कालीन समाज के समय में जो ये लोग होते थे, ये अपनी आर्थिक स्थिति को कैसे ठीक रखते थे। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि पेट को पढ़त, यानी कि ये जो लोग होते थे ये अपने पेट को पढ़ने के लिए, यानी कि भरने के लिए गुण घड़त, अनेकों गुणों को घड़ते थे, चढ़त गिरी और पर्वतों पर चढ़ जाते थे। यानी कि मुग़ल कालीन समाज के जो ये लोग थे, ये अपने पेट को भरने के लिए अनेक तरह के गुणों को घड़ते थे और पहाड़ों पर भी चढ़ते थे। अटत गहन गन अहन अखेटकी, यानी कि ये क्या करते थे बेटा? उस गहरे अंधकार के अंदर जाकर के, अहन मतलब दिन के समय में, अखेटकी क्या करते थे? शिकार करते थे। यानी कि ये हर तरह के मुश्किल कामों को करते थे। किसके लिए? सिर्फ अपने पेट को भरने के लिए। तो यहाँ पर कवि ने बताया है कि ये जो लोग होते थे ये अपने पेट को भरने के लिए गुणों को घड़ते थे, पर्वतों पर चढ़ते थे और गहरे अंधकार के अंदर, अहन मतलब दिन के समय में भी, अखेटकी शिकार करते थे। ऊंचे नीचे कर्म, और ये इससे आगे क्या करते थे? ऊंचे नीचे कर्म भी ये करते थे। यानी कि कोई भी गलत काम भी करने से ये डरते नहीं थे। धर्म अधर्म करी, और पाप और पुण्य, यानी कि धर्म और अधर्म का कार्य भी ये लोग करते थे। पेट ही को पचत, पेट ही को भरने के लिए, पेट को पढ़ने के लिए बेचत बेटा बेटी, ये अपने बच्चों को भी बेच देते थे। यानी कि इनकी जो दयनीय स्थिति होती थी, इनकी जो स्थिति ऐसी थी कि ये अपने पेट को भरने के लिए अपने बच्चों को भी नहीं देखते थे, बल्कि उनको भी ये बेच देते थे। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि केवल एक राम घनश्याम ही, कि केवल इस आग को, कौन सी आग को? पेट की आग को। इन्होंने बताया बेटा कि तुलसीदास जी कहते हैं कि इस आग को बुझाने के लिए केवल एक राम ही थे, राम का नाम ही है जो इस आग को बुझा सकता था। आगे बढ़वा बागिते, बड़ी है आगी पेट की। अब वो कहते हैं कि जो पेट की आग है बेटा, वो उस बड़वा नल की आग से भी बड़ी है। यानी कि जो बड़वा नल, जो दावा नल की आग है, उस आग से भी बड़ी आग माना गया है। किसको? पेट की आग को। तो बेटा ध्यान से सुनो, इसमें पहले पद के अंदर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो काम धंधा करने वाले लोग होते हैं, किसान के परिवार होता है, बनिए होते हैं,
भिखारी होते हैं, भाट होते हैं, नौकर चाकर, चंचल नट, चोर और चेटकी मतलब सेविकाएं आदि। ये सभी अपने काम को यानी कि करने के लिए क्या करते थे, पेटी को पढ़त अपने पेट को भरने के लिए गुण घड़त गुणों को घड़ते थे, चढ़त गिरी और पेड़ों पर पर्वतों पर चढ़ जाते थे, अटत गहन अहन अखेटकी और ये गहरे अंधकार के अंदर भी क्या करते थे, गहरे अंधकार के अंदर जाकर के ये शिकार करते थे, ऊंचे नीचे कर्म और ऊंचे नीचे गल सही भी काम ये करते थे, धर्म अधर्म करी और धर्म और अधर्म का कार्य भी करने से ये लोग नहीं डरते थे, पेट ही को पचत पेट को भरने के लिए बेचत बेटा बेटकी ये अपने बच्चों को बेचने में भी हिचकिचाते नहीं थे, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हीते आग बागीते बड़ी है आगी पेट की। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि इस पेट की आग को तो ये जो पेट की आग है, पेट की जो अग्नि है यानी कि किसके समान है, वड़वा नल की अग्नि से भी दावा नल की जो आग है उससे भी ज़्यादा बड़ी है, इसको तो केवल एक राम के नाम से ही बुझाया जा सकता है। यानी कि कहने का भाव यही है बेटा कि जो तुलसीदास जी थे ये राम के बहुत ही बड़े भक्त थे और उनकी भक्ति क्या करते थे, ये कहते थे कि केवल राम के नाम से ही, राम की भक्ति से ही इस आग को बुझाया जा सकता है, बुरे अच्छे कर्म करने से नहीं। अब ये तो था पहला पद। अब बेटा है हमारा दूसरा पद करने जा रहे हैं। इसमें कवि क्या कह रहा है कि उस समय में यानी कि मुगल कालीन समाज के अंदर जो लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति के बारे में वर्णन किया जा रहा है, तो उस समय कवि क्या कहता है कि इसमें कवि ने बताया है कि खेती न किसान को भिखारी को न भीख। कवि कहता है कि उस समय में किसान के पास खेती भी नहीं थी करने के लिए और भिखारी को न भीख और भिखारी को भीख भी नहीं मिलती थी, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, और बनिक मतलब बनिए के पास कोई व्यापार भी नहीं था और न चाकर को चाकरी और नौकर के पास कोई नौकरी भी नहीं थी। कहने का भाव यही है कि उस समय उस समाज में जब किसी के पास कोई काम धंधा नहीं था बेटा तो सब खाली हुए बैठे थे, ना तो उस समय उस समाज में किसी के पास खेती थी, ना किसी के पास भीख मांगने के लिए पैसे थे और ना ही बनिए के पास कोई व्यापार था और ना ही किसी आदमी के पास नौकरी थी। जीविका विहीन लोग यानी कि जीविका से विहीन जो लोग थे जिनके पास जीविका का कोई साधन नहीं था, सीधमान सोच बस वे अपने आप को सोच के वशीभूत डाल रहे थे। यानी कि जीविका से विहीन लोग सोच में पड़े हुए थे, कहीं एक अंशो कहा जाई का करी, सब एक अंशो मतलब एक दूसरे से कह रहे थे, कहाँ जाई कहाँ पर जाए, का करी और क्या करे। यानी कि जीविका से विहीन जो भी लोग थे बेटा वो सब सोच में डूबे हुए थे और वो एक दूसरे से कह रहे थे कि हम कहाँ पर जाए और क्या करें। वेदु पुराण कही, वेदों में और पुराणों में कहा गया है, लोकुहु बिलोकियतः और लोक में भी देखा गया है। यानी कि यहाँ पर कवि ने बताया है कि वेदों में भी कहा गया है और पुराणों में भी कहा गया है और लोक में यानी कि संसार में भी देखने को मिलता है, साकरे सब पे राम राव रे कृपा करी, यानी कि राम राव रे कृपा करी यानी कि जिन सब के ऊपर राम की कृपा होगी, यानी कि सभी के ऊपर क्या होगी, राम की कृपा होगी। दारिद्र दशानन दबाई दुनी दीन बंधु, वो कहता है कि हे दीन बंधु इस दरिद्रता रूपी रावण ने सारी दुनिया को क्या कर रखा है, दबा रखा है। यानी कि यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि सभी के ऊपर राम की ही कृपा होगी, सभी के काम राम की कृपा से ही ठीक होंगे। क्यों? क्योंकि इस दरिद्रता रूपी रावण ने, दारिद्र दशानन मतलब है दरिद्रता रूपी रावण ने सारी दुनिया को
मतलब कि दबा रखा है, यानी कि पूरी दुनिया के अंदर, पूरे समाज के अंदर क्या फैली हुई थी बेटा, गरीबी फैली हुई थी। दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। जब तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सब इसको देखते थे तो वो क्या करते थे, क्या करने लगे थे, हाहाकार करने लगे थे। यानी कि सब लोग इसको देख करके चारों तरफ इस दरिद्रता रूपी रावण को देख करके दुरित दहन देखी, यानी कि इसको जलता हुआ देख करके सब लोग क्या हो गए थे, चारों तरफ हाहाकार मच गई थी। तो कहने का भाव यही है कि बेटा उस समय उस मुगल कालीन समाज में इतनी ज़्यादा भुखमरी थी, इतनी आर्थिक स्थिति खराब थी कि लोगों के पास कमाने के लिए कोई भी साधन नहीं थे। ठीक है, तो ये 2 पद है इसके अंदर। अगला पद हम करने जा रहे हैं बेटा कि जो तुलसीदास जी है वो अपने बारे में क्या बताते हैं। तो यहाँ पर 2 पदों के अंदर तो तुलसीदास जी ने बताया है कि उस मुगल कालीन समाज की सामाजिक और आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, केवल एक राम की भक्ति रूपी से ही उस संसार के लोगों को पार उतारा जा सकता था। अब आगे है बेटा, इसमें अगला पद है, इसके अंदर कवि क्या कहता है कि धूत कहो अवधूत कहो, यानी कि इस पद के अंदर तुलसीदास जी ने अपने स्वयं का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि चाहे कोई मुझे धूर्त कहे, अवधूत, अवधूत मतलब सन्यासी। तो यहाँ पर कवि कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि चाहे कोई मुझे किसी भी नाम से कह करके पुकारे, रजुपतु कहो जुल्हावा कहो कोई, राजपूत कहे या कोई जुल्हाया कह करके पुकारे, काहो की बेटी सो बेटो न ब्याहो, किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह मुझे नहीं करना है, काहू की जाति बिगाड़ न सोऊ, जिससे कि मेरी जाति जो जात बिरादरी है वो बिगड़ जाएगी। यानी कि यहाँ पर तुलसीदास जी स्वयं कह रहे हैं कि चाहे कोई मुझे धूर्त कहे, सन्यासी कहे, राजपूत कहे या जुल्हाया कहे, क्योंकि काहू की बेटी सो बेटो न ब्याहो, किसी की बेटी से मुझे अपने बेटे का विवाह नहीं करना है, काहू की जाति बिगाड़ू न सोऊं, जिससे किसी की जाति बिगड़ जाएगी। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो केवल राम का एक गुलाम हूँ, जाको रुचि जो सो कहे कछु आऊ। वो कहते हैं कि जिसकी जो भी रुचि हो वो मुझे कुछ भी कह करके पुकार सकता है। मांगी के खाबो, वो कहते कि मैं तो मांग कर के खाता हूँ, मस्जिद सोईबो, मस्जिद में सोता हूँ, लेबू को एकू न देबू को दोऊ, ना तो मुझे किसी से कुछ लेना है और ना ही मुझे किसी से कुछ देना है। तो कहने का भाव यही है बेटा कि इसमें कवि तुलसीदास जी अपने बारे में कहते हैं कि मुझे इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो केवल राम का एक गुलाम हूँ, चाहे कोई लोग मुझे कुछ भी कह करके पुकार ले, ना तो मुझे किसी से कुछ लेना है और ना ही इस दुनिया में रहते हुए मुझे किसी से कुछ देना है। तो बेटा तुलसीदास जी का ये पहला पद कवितावली था, ये हो गया है। दूसरा जो उनका पद आएगा हमारा राम लक्ष्मण, मतलब लक्ष्मण मूर्छा और परशुराम संवाद, वो अब हम अगली चैप्टर में करेंगे।